जय हिंद साथियों, आज की क्लास में हम एसएससी जीडी 2026 के लिए जो आरडब्ल्यू एप्लीकेशन पर पेड मिनी मॉक टेस्ट आए हैं, तो उनमें जो जीके जीएस के मॉक टेस्ट हैं तो उनको हम फास्टली रिवीजन करेंगे। ठीक है, जिससे आपका एक अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः वायु प्रदूषक नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, ये एक वायु प्रदूषक नहीं है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है? तो ये मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है। ठीक है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण। राज्यसभा के सभापति कौन है? तो ये भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति। ठीक है, राज्यसभा के सभापति। मार्च 2025 में निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एनसीएससी के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया? तो ये किशोर मकवाना ने किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए किशोर मकवाना ने। ठीक है, अनुसूचित जाति आयोग एनसीएससी के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया इन्होंने। ठीक है, 2024 मार्च में। नेक्स्ट है, भवई किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये राजस्थान राज्य का। ठीक है, भवई राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है। अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो ये पुष्यमित्र शुंग द्वारा की गई थी। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या की गई थी। निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय संगीत के किराना घराने के संस्थापक थे? तो ये अब्दुल करीम खान थे। ठीक है, अब्दुल करीम खान शास्त्रीय संगीत के किराना घराने के संस्थापक थे। ठीक है, नेक्स्ट है, हेपेटाइटिस बी डैश में होने वाला एक जानलेवा संक्रमण है। तो ये यकृत में होता है। ठीक है, यकृत में हेपेटाइटिस बी। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 39वां स्थान प्राप्त हुआ था। ठीक है, 39वां स्थान भारत को 2024 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में प्राप्त हुआ था। ठीक है, अगला है, नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये हीरालाल चौधरी को जाना जाता है। ठीक है, नीली क्रांति के जनक के रूप में। भारत में खाद्य अनाज के बफर स्टॉक का रख रखाव कौन करता है? तो ये एफसीआई करता है। ठीक है, एफसीआई भारत में खाद्य अनाज के बफर स्टॉक का रख रखाव करता है। ठीक है, एफसीआई। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? तो ये करती है नर्मदा नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात का निर्माण। भारत के किस राज्य में स्थानांतरित खेती को ब्रिंगा के नाम से जाना जाता है? तो ये उड़ीसा राज्य में जाना जाता है। ठीक है, उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा राज्य में जाना जाता है। नेक्स्ट है, किस देश में भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र खोला गया है? तो ये मॉरिशस देश में खोला गया। ठीक है, मॉरिशस देश में भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र। नेक्स्ट है, खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किस वर्ष किया था? तो ये उन्होंने 1908 में किया था। ठीक है, 1908 में। ठीक है, खुदीराम बोस ने। कौन सा आर्टिकल किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद 22 करता है। ठीक है, अनुच्छेद 22 किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, अनुच्छेद 22। विश्व बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो ये यूएसए में स्थित है। ठीक है, यूएसए में विश्व बैंक का मुख्यालय। एक कागज जिसमें बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से किसी अन्य व्यक्ति जिसके नाम पर इसे जारी किया गया है को एक विशिष्ट राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है, उसे किस रूप में जाना जाता है? तो उसे चेक कहा जाता है। ठीक है, चेक। नेक्स्ट है, 2023 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला? तो ये नरगिस मोहम्मदी को मिला। ठीक है, 2023 में नोबेल शांति पुरस्कार।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना M.G. रानाडे और G.V. जोशी द्वारा की गई थी? तो ये पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है, M.G. रानाडे और G.V. जोशी द्वारा। ठीक है, पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी। और साथियों, ये थी हमारे आज की क्लास। तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। ठीक है, और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।